एक समय की बात है। एक नगर के अंदर एक बहुत ही ताकतवर राजा रहा करता था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उस राजा ने अपने बल और बुद्धि के माध्यम से अपने नगर को बहुत ही विशाल बना दिया था। राजा सिर्फ एक ही बात से दुखी था, और वो ये था कि राजा बहुत बदसूरत था। उसका रंग बिल्कुल काला था। उसके चेहरे पर बहुत सारे धब्बे थे। राजा हमेशा इसी बात से दुखी रहा करता था कि जनता मेरे बारे में क्या सोचती होगी। राजा के पास बल और बुद्धि की तो कमी नहीं थी, लेकिन राजा के पास सुंदरता की कमी थी, और इसी वजह से राजा बहुत दुखी रहा करता था। राजा जब भी जनता के बीच निकलता तो वह अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांधकर निकलता था, ताकि लोग उसकी शक्ल को देखकर उसका मजाक न उड़ाए। राजा भगवान से हमेशा यही शिकायत करता कि भगवान, यदि आपने मुझे राजा न बनाया होता तो भी ठीक था, लेकिन भगवान आपको मुझे कम से कम थोड़ा सुंदर तो बना दिया होता। राजा के पास काम करने वाले जो मंत्री थे वो भी हमेशा यही बातें किया करते थे कि हमारा राजा बहुत ही बलवान है, हमारा राजा के पास बहुत बुद्धि है, हमारा राजा दिल का भी बहुत अच्छा है, लेकिन राजा के पास अच्छी शक्ल नहीं है। और ऐसी बात करते हुए वो मंत्री आपस में हंसते रहते। ये बात जब राजा सुनता तो राजा बहुत दुखी होता। राजा के मन में ये बात पूरी तरह बैठ गई थी कि लोग उसकी शक्ल की वजह से उसकी इज्जत नहीं करते और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक बार राजा के घर एक पुत्र हुआ। इस बात को लेकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने पूरे नगर के अंदर मिठाइयाँ बंटवाई और अपने महल के अंदर एक बहुत ही बड़ा जश्न करवाया। राजा के घर जश्न में नाचने के लिए उस नगर की सबसे सुंदर स्त्री आई। वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी। उसने राजा के घर बहुत अच्छा नाच किया। सब लोगों ने उस स्त्री की बहुत तारीफ की और राजा ने भी उस स्त्री को बहुत अच्छा इनाम दिया। इनाम लेने के बाद उस स्त्री ने राजा को देखते हुए कहा कि राजा साहब, भगवान ने आपको धन दौलत तो बहुत दी है, लेकिन शायद आपको नूर देना भूल गया। ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा बहुत दुखी हो गया, लेकिन राजा बहुत बुद्धिमान था, इसलिए राजा ने उस स्त्री पर गुस्सा नहीं किया और अपनी बुद्धिमानी से बहुत अच्छा जवाब दिया। राजा ने कहा, जिस समय आप जिस लाइन में लगकर भगवान से नूर मांग रही थी, उस समय मैं भाग्य की लाइन में खड़ा था और मैं भगवान से भाग्य मांग रहा था, और मैंने ऐसा भाग्य मांगा कि आप जैसी सुंदर स्त्री आज मेरे आगे नाच रही है। राजा ने अपनी बुद्धिमानी से उस स्त्री को बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन राजा के मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि लोग उसकी शक्ल की वजह से उसकी इज्जत नहीं करते, और इस बात को लेकर वो राजा भगवान के ऊपर बहुत गुस्सा था। राजा भगवान से कहता है कि आपने मुझे सुंदर क्यों नहीं बनाया। राजा के पास बल और बुद्धि की कोई कमी नहीं थी, ना पैसों की कमी थी, और बहुत बड़ा राज्य भी था, लेकिन उसके पास एक कमी थी, उसकी शक्ल की, और इसी वजह से इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वो राजा दुखी रहा करता था। अब उस राजा के मन में भगवान के प्रति बहुत ही सवाल उठने लग गए। राजा उन सवालों के जवाब चाहता था। एक बार उसे नगर के अंदर एक बहुत ही बड़े गुरु पधारे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा अपने सवालों को लेकर उस गुरु के पास पहुंच गए और गुरु को जाकर प्रणाम किया और फिर अपना सारा हाल गुरु को बता दिया। राजा की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम जिस चीज़ को लेकर बहुत दुखी हो, क्या आपको यह लगता है कि भगवान ने आपको बदसूरत बनाकर आपके साथ बहुत गलत किया है? लेकिन राजा, जरा सोचो, यदि आप सुंदर होते और आप राजा ना होते तो क्या आपकी यही शिकायत होती? इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन उनकी शिकायत होती है कि भगवान ने हमें धन दौलत क्यों नहीं दिया। इंसान की शिकायत वो है जो इंसान चाहता है। आपके पास इतनी धन दौलत है, इतना बड़ा राज्य है, आप यहाँ के राजा हो, उसके बाद भी आपके पास एक चीज़ की कमी है, और एक चीज़ की कमी होने की वजह से आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब छुप गई, और एक चीज़ को लेकर आप इतने दुखी हो गए। उसके बाद वो राजा उस गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि गुरु जी, मेरी सबसे बड़ी यही शिकायत थी जो कि आपने दूर कर दी, लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरी इज्जत करें। मुझे पता है कि पूरे नगर के लोग मेरी शक्ल को देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं लोगों के लिए कितना काम करता हूं, फिर भी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं मेरी शक्ल को लेकर। लेकिन गुरु जी, मैं कर भी क्या सकता हूं? भगवान ने मुझे जैसा बनाया है उसके साथ मुझे रहना ही पड़ेगा। इंसान भला अपने बदसूरती को कैसे दूर कर सकता है? उसके बाद उस गुरु ने कहा कि राजा, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ। इन तरीकों को यदि कोई इंसान अपनाता है तो हर कोई उसकी वैल्यू करेगा, हर कोई उसकी इज्जत करेगा। उसके बाद उस गुरु ने कहा कि पहली बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि कम बोलना। जितना हम कम बोलते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसे हैं, हमारी आदत क्या है, तो लोग हमारी इज्जत करते हैं।
इसीलिए यदि आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हो तो हर इंसान को बहुत कम बोलना चाहिए। दूसरी बात का ध्यान रखना है वह यह है कि अपने वो राज लोगों को कभी मत बताओ जिस राज की वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस हो। जैसे कि हो सकता है कहीं पर आपके साथ कोई धोखा हुआ हो, तो ऐसी बात को आप लोगों के सामने मत रखो। या फिर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो ऐसी बात को भी लोगों के सामने मत रखो। इससे आपकी बदनामी होगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और आपके बारे में अनाप शनाप बातें बनाएंगे। इसीलिए अपने जीवन में जो गुप्त राज है वो लोगों के सामने कभी मत बताओ। तीसरी बात का ध्यान रखना है वह यह है, अपनी वैल्यू करो। जब तक आदमी अपनी खुद की वैल्यू नहीं करता तब तक दूसरे लोग भी उसकी वैल्यू नहीं करते। इसीलिए अपने आप को किसी से कम मत समझो। ये मत समझो कि उस इंसान के पास वो चीज़ है, काश मेरे पास भी होती तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। जैसे आपको भगवान ने बनाया है और जो भी आपको भगवान ने दिया है उसका भगवान से शुक्रिया अदा करो और अपनी इज्जत करो। चौथी बात का जो ध्यान रखना है वो ये है, ना कहना सीखो। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें कुछ काम देता है तो हम तुरंत करने के लिए राजी हो जाते हैं, और इसी के चलते वो इंसान हमारी इज्जत नहीं करता क्योंकि हम अवेलेबल हो जाते हैं उस आदमी के लिए। और जो चीज़ जल्दी अवेलेबल हो जाती है लोग उसकी कभी इज्जत नहीं करते। इसीलिए अपनी कीमत समझो। किसी भी इंसान के लिए हर समय उपलब्ध मत रहो। अपनी वैल्यू, अपनी इज्जत बढ़ाने का यह बहुत ही बढ़िया तरीका है कि ना कहना सीखो। पांचवी और आखिरी बात है कि हमेशा अच्छा बोलो और अच्छा कार्य करो। गलत कार्य करोगे तो लोगों की तरफ से आपको इज्जत नहीं मिलेगी। यदि आप अच्छा बोलोगे, अच्छा कार्य करेंगे, कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलोगे, ना ही किसी की निंदा करोगे, तो हर समय कोई भी इंसान आपकी इज्जत करेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम भले तो जग भला। जो इंसान इन 5 बातों का ध्यान रखता है तो उस इंसान की हर कोई इज्जत करेगा। इतनी बात कहने के बाद वो गुरु वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।